दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार भारद्वाज। दोस्तों, कोरोना रिटर्न्स, सावधान इंडिया। आप जानते हो कोरोना की लहर दोबारा आ चुकी है। सबसे पहले भी जो कोरोना की लहर आई थी वो भी चाइना से निकली थी, शहर था वुहान। पर चाइना इतना शातिर कंट्री है कि वो तथ्य छिपाता है, कोई बात बताता नहीं है दुनिया को। वो एक वो बता रहा हूँ आपको, मैं आंकड़ा दे रहा हूँ आपको। देखिए, जब कोरोना आया था कितना हाहाकार मचा था, लाशों के अंबार लग गए थे। आपने सबको देखा, सब पता है। डाटा देखिए आप। अमेरिका में जो हुई थी डेथ, वो हुई थी 11 लाख, आबादी 32 करोड़। इंडिया में डेथ हुई थी 5,60,000, आबादी 135 करोड़। चाइना की देखिए डाटा 5,850, आबादी 140 करोड़। ये है झूठ। क्या आप मानते हो इतनी डेथ हुई होंगी? 5,860 हुई होंगी? तो ये तथ्य छिपाता है, झूठ बोलता है, जानकारी देता नहीं है। अब फिर कर रहा है गुमराह, जनता को रहा है। उसका खामियाजा पूरी दुनिया शायद फिर भुगतेगी। एक्चुअली बता दूं आपको, जानकारी दे दूं आपको जानकारी। पहले जो आया था कोरोना, जो उसके वेरिएंट थे कोरोना के, वो थे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। और उनका जो RO यानी रिप्रोडक्शन रेट वो था 3 से 7। यानी जब जो कोरोना होता था, यदि एक में कोरोना हो गया, मान लो मुझे कोरोना हो गया, तो मेरी क्षमता होगी जो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा कि जिससे हुआ है मुझे, तो मैं जो कोरोना फैलाऊंगा, जो व्यक्ति को कोरोना फैलाएगा वो 3 से लेकर 7 व्यक्तियों को कोरोना फैलाएगा। तो वो वाला जो था कोरोना, उसका जो वेरिएंट था अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, वो इतना घातक नहीं था। पर जो अब आया है ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट, जिसका नाम है BF.7, ये खतरनाक है। इसका जो क्योंकि इसका जो RO है ना, रिप्रोडक्शन रेट, वो है 10 से लेकर के 18.5। यानी कि यदि ये वाला कोरोना होता है जो अब चल रहा है, जो अब फैल रहा है दुनिया के अंदर, तो एक व्यक्ति को यदि होगा ये कोरोना, तो वो 10 से लेकर के 18 व्यक्तियों को कोरोना से प्रभावित कर देगा। इसलिए ये ज़्यादा डेंजर है, हमें सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। और ये अब अखबार पढ़ रहे हो आप, समाचार देखते हो आप, अब जमाना ऐसा आ गया है कि कोई भी तथ्य चाइना छिपा नहीं सकता। अब तो सूचना तंत्र है, अखबार है, टीवी मीडिया है, ऊपर उपग्रह सैटेलाइट है, सारे डाटा निकल के आ रहे हैं। आप टीवी में रोज देखते होगे चाइना में क्या स्थिति हो रही है। अब इससे जो ज़्यादा प्रभावित है देश, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ये चाइना, जापान। आज ही मैंने समाचार सुना था, अभी मैंने पिछले 24 घंटे के अंदर जापान में 2 लाख लोग कोरोना से इफेक्टिव हुए। आज का डाटा ये तो मैंने। चाइना की स्थिति बहुत खराब है, वो तथ्य छिपा रहा है चाइना। और चाइना का साइंटिस्टों ने ये कह दिया है कि अगले 3 महीनों के अंदर, यानी कि यह जो अब से लगा लो आप 3 महीने, अगले 3 महीनों में चाइना के अंदर जो डेथ होंगी वो 10 लाख से लेकर के 21 लाख तक डेथ होंगी चाइना के अंदर। और चाइना की जो आबादी है उसकी 60% आबादी इस कोरोना से प्रभावित होगी। और ये कोरोना जो फैल रहा है, जो बताया मैंने आपको, चाइना में इतनी बुरी तरह फैल रहा है, न अस्पताल, न दवाई, न कोई इंतजाम। सारे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, मेडिकल स्टोर पर दवाई नहीं मिल रही। वहाँ टीवी में आप देखेंगे आपने वहाँ के नज़ारे, तो आप खुद मालूम है आपको। अब एक्चुअली ये है कि हमें ऐसी स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए। चिंता करने की आवश्यकता हमें नहीं है, हमें इतना नहीं सोचना। क्यों? इसके पीछे कुछ रीजन है, जो बता रहा हूँ मैं। पहली बात तो जो भारत की जो वैक्सीन थी हमारी, जो 2 वैक्सीन थी हमारी, और वो बहुत इफेक्टिव थी और वो उन्होंने अच्छा काम किया है। दूसरा कारण ये है कि हमारे इंडिया के अंदर 98% लोगों को में कोरोना के खिलाफ एक नेचुरल इम्यूनिटी बन चुकी है। यानी कि काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ इंडिया में, उनको कोरोना आया और चला गया और उनको पता भी नहीं पड़ा कब हो गया। तो उनके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी बन चुकी है, वो कोरोना के खिलाफ संघर्ष करने की क्षमता उनके अंदर विकसित हो गई है। हमारे इंडियनों के में 98% लोगों में डाटा दे रहा हूं मैं। और भारत सरकार ने बहुत एक अच्छा स्टेप लिया, सभी लोगों का टीकाकरण करवा दिया, वैक्सीनेशन करवाया। और भी देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जो प्राइवेट में 1 डोज की कीमत थी 1400 रुपये, 2 डोज लगता 2800 हो गए। भारत सरकार ने अपने सभी निवासियों को फ्री ऑफ कॉस्ट टीकाकरण करवाया है। और सभी ने भारत सरकार के नियमों का पालन किया, हिंदुस्तान वासियों ने। जब भी मोदी ने कहा, हमारी सरकार ने कहा ताली बजाना है या दीपक जलाना, जो भी करना है, क्यों? हमारे देशवासियों का हौसला न गिर जाए, इसलिए हम कोरोना से मिलकर लड़े। और हमारी देश जनता ने भी सरकार का साथ दिया, इसलिए हम कोरोना से लड़ाई को जीतने में सफल रहे हम लोग। हमारी जो वैक्सीन ना, देखिए कितनी इफेक्टिव थी, कितनी शानदार थी।
दुनिया के 75 देशों ने हमारे देश से की वैक्सीन मंगाई थी अपने देश के अंदर, और बाहर के देशों में जो कोरोना फैला हुआ था वहां पर भी रोक लगाई भारत सरकार ने। तो ये भारत सरकार के वैज्ञानिकों की, भारत सरकार की उपलब्धि, स्पेशल भारतीय वैज्ञानिकों की। और भारत ने सभी तथ्य जो भी थे कोरोना के वो जनता के सामने रखे, अखबार में दिए, टीवी में बताए, रोज डाटा आते थे, आज कितनी मौत हुई, कितने वो हुए हमारे यहाँ। हमने कुछ नहीं छिपाया, खुलेआम रखा सभी ने। हमारे यहाँ यदि किसी को कोरोना होता भी था तो 15 दिन के लिए होम आइसोलेशन कर देते थे कि आप घर पर रहिए, आराम कीजिए, और घर को ही एक तरह से एक मिनी हॉस्पिटल बना दिया। डॉक्टर डेली रिपोर्ट देता था, 15 दिन बाद वो सही हो जाता था, ठीक। परंतु चाइना का मामला उल्टा है भाई। यहाँ पे चाइना में क्यों दिक्कत है? पहली बात तो यह कि चाइना जो है तथ्य छिपाता है। चाइना ने आज तक नहीं बताया कि कोरोना जो हुआ था, निकला था वहां से, कैसे निकला, उसके पीछे क्या रीजन थे, कुछ नहीं बताया, सब छिपा लिया। और जो छिपाएगा वो पछताएगा। और दूसरी बात यह कि आज तक कोरोना के बारे में इसने कोई सटीक जानकारी किसी भी वैज्ञानिक ने नहीं दी। वैज्ञानिक ने देने की कोशिश की थी तो उस वैज्ञानिक को भी इसने किडनैप करवा के जेल में डाल दिया। और उनकी वैक्सीन बेकार थी। चाइना की वैक्सीन ना बिल्कुल उसमें असरदार बिल्कुल नहीं थी, उसमें इफेक्टिव नहीं थी। वो उनके चाइनीज लोगों के अंदर वो इम्यूनिटी नहीं बना पाई। और देखिए चाइना के अंदर क्या किया, चाइना की जो इम्यूनिटी है वहां पर 20% लोगों में है, बस नेचुरल इम्यूनिटी नहीं बन पाई है। 80% लोग अभी भी खतरे में है वहां पे, भयंकर खतरे में, क्योंकि उनमें नेचुरल इम्यूनिटी बनी नहीं पाई। और इसकी गलत पॉलिसी देखिए, गलत पॉलिसी, यदि गांव में एक को हो गया कोरोना, पूरे गांव को कर दिया, सील कर दिया। कस्बे में एक को हो गया कोरोना, पूरे कस्बे को सील कर दिया, वो भी 6-6 महीने तक लगातार कर दिया, उनको क्वारंटाइन जेल बना दिया। तो उनसे वजह से उनकी नेचुरल जो इम्यूनिटी है ना और डाउन हो गई। तो दोस्तों हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। पर मैं आपसे बात कहूंगा, कोई भी पार्टी कुछ कहे, कोई नेता कुछ कहे, आपको उनकी बात नहीं माननी, आपको एहतियात बरतनी है, अपने लिए बरतनी है, देश के लिए बरतनी है, जिम्मेदारी है। मास्क पहने, 2 गज की दूरी, जो पहले हमारे नियम थे उनको आप फॉलो करना शुरू कर दें। जान है जहान है। तो मैंने आपको वीडियो में जानकारी दी है, आपको किस प्रकार की बताइए, कमेंट के माध्यम से दोस्तों को भी शेयर करिए, वो भी एक सावधानी बरतें। जय हिंद, जय भारत।